आज मैं आप लोगों के लिए दुपट्टे पे बढ़ती हुई पट्टी लगाना सिखाऊंगा। दोनों साइड से जो नज़र आती है उसको हम लोग बढ़ती हुई पट्टी कहते हैं। तो आप लोगों ने अगर सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ये जो पट्टी कटिंग कर ली है वो 3 इंच की कटिंग कर ली है और ये जो पट्टी आएगी वो तकरीबन 1 इंच तैयार आएगी। तो मैंने 3 इंच की इस पट्टी को कटिंग कर लिया और दोनों साइड से मैंने आधा इंच का दबाव लेना है और उसको फोल्ड करना है। इसी तरीके से ये देखिएगा, आधा इंच का मैंने दबाव लिया है और इस साइड को मैं फोल्ड करके अच्छी तरीके से इस्त्री करके इसको तैयार कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड को इस्त्री कर लूँगा। एक साइड से मैंने आधा इंच का दबाव लिया है और इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके इस्त्री कर लिया है। अभी दूसरी साइड से मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा। उसके लिए मुझे तकरीबन 2 इंच पे निशान लगा के उसको इस तरीके से फोल्ड करना होगा। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए आपने इस्त्री से अच्छी तरीके से बिठा लेना है। बिठाने के बाद मैं आगे चल के बताऊँगा तो ये 1 इंच की पट्टी कैसे तैयार आएगी। पट्टी को मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इसको इस तरीके से वापस से फोल्ड करना है। ये देखें, आपकी 1 इंच की पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपने फोल्ड करना है और उसके बाद आयरन कर लेना है अच्छी तरीके से। पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने पट्टी को तैयार कर लेना है और उसके बाद दुपट्टे को ओपन कर लेना है। दुपट्टे को ओपन कर लेने के बाद आपने पल्लू के बीच पे इस तरीके से, ये देखिएगा, इसको ओपन कर लेना है और पल्लू के बीच पे आपने इस पट्टी को लगा लेना है। आधा इंच का दबाव लेना है। आधा इंच का दबाव लेते हुए आपने यहाँ से तकरीबन पट्टी 2 से 2.5 इंच आगे छोड़ते हुए आपने पट्टी पे सिलाई लगानी है, ताकि जब हम आखिर में आएंगे तो इस पट्टी को और जो आखिर में जो पट्टी आएगी हमारी उसको जॉइन करने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से आपने पट्टी को लगाना है। लगाने के बाद आगे चलते हैं, फिर हम लोग इसका जो नोक होगा, नोक को किस तरीके से बनाना है। दुपट्टे का जो मेन हिस्सा है, जो मेन चीज़ है, नोक को अच्छी तरीके से बनाना। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ से तकरीबन मुझे आधा इंच का दबाव लेना होगा। आधा इंच में दुपट्टे से बाहर निकालूंगा सिलाई। सिलाई निकालने के बाद इस तरीके से मुझे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 इंच आपने इस धागे को छोड़ना है, कटिंग नहीं करना है। और इसके बाद इस पट्टी को आपने वापस से अपनी तरफ फोल्ड करना है, इस तरीके से ओपन कर लेना है और इसको इस तरीके से पीछे की तरफ आपने मोड़ना है और इसी तरीके से इस नोक को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है। आपने कपड़े को सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट कर लेने के बाद दोनों साइड से आपका कपड़ा एक जैसा होना चाहिए। ये देखिएगा, कहीं से कपड़ा बाहर नहीं होना चाहिए। आपने कपड़े को कपड़े से मिलाते हुए और ऊपर से भी ये देखें, कपड़े को कपड़े से मिलाते हुए आपने इस तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ पे मुझे तकरीबन आधा इंच का दबाव लेना है, तो मैं आधा इंच पे निशान लगा लूँगा। इस तरीके से ये देखिएगा, यहाँ से मुझे आधा इंच पे निशान लगाना होगा और नोक से जो आधा इंच पे मैंने निशान लगाया है वहाँ तक मुझे क्रॉस पे सिलाई लगानी होगी। तो इसी तरीके से मैंने क्रॉस पे सिलाई लगानी होगी, ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को कटिंग कर लेना होगा। कौन सा कपड़े को कटिंग कर लेना होगा मैं आगे चल के बताऊँगा, आपने वीडियो को देख लेना है। दुपट्टे पे मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे लाके मुझे यहाँ से तकरीबन ये देखिएगा बराबर है, मैं यहाँ से 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगा और इस कपड़े को इस तरीके से मुझे खींचना होगा बाहर की तरफ। यहाँ पे जो मैंने धागा छोड़ा था उसको मैंने इस तरीके से खींचना होगा। इस धागे को खींचेंगे तो आपका नोक बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा। तो यहाँ से आपने पका करके सिलाई लगानी है। आधा इंच का दबाव लेते हुए आपने पट्टी को लगा लेना है। आपने सेम इसी प्रोसेस को आगे 3 जो 4 नोक है उस पर आपने इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। सेम उसी तरीके से ही होगा। और यहाँ पे आके हम लोगों ने ये जो आखिर पे आके
इस पे पट्टी पे जोड़ लगाना है वो भी मैं लगाना सिखाऊंगा। और उससे पहले आपने वापस से एक दफ़ा इस नोक को देख लेना है अच्छी तरीके से। दुपट्टे पे मैंने पट्टी लगाते हुए आखिर पे पहुंचा हूँ और यहाँ पे मुझे इस कपड़े का जो कचरा है उसको ख़त्म कर लेना है। और उसके लिए मुझे तकरीबन इस पट्टी को इस तरीके से नाप लेना होगा। नाप लेने के बाद आपने ये जहाँ से वो पट्टी शुरू हुई है वहाँ से तकरीबन 1 इंच का दबाव छोड़ते हुए उस पट्टी को कटिंग कर लेना है। ये देखिएगा 1 इंच का मैंने दबाव छोड़ के कटिंग कर लिया है। और इसको अटैच किस तरीके से करना है ये देखिएगा। आपने इस कपड़े को इस तरीके से देख लेना है और यहाँ से इस तरीके से मोड़ना है और इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए आपने जो हम लोगों ने फोल्ड किया था कपड़े को उसको भी ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद पट्टी की तरह इस पे आधे इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस पट्टी को सीधी कर लेनी है। पट्टी को सीधी कर लेने के बाद आपने इस पे सिलाई लगानी है। आधे इंच का दबाव लेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आप देखें इस पे नोक किस तरीके से फिनिशिंग से बना हुआ है। दुपट्टे की चारों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है, पट्टी मैंने लगा दी है कि फिनिशिंग का जो काम है उसको भी मैंने क्लियर कर लिया है। और अभी हम लोग देखेंगे इसका जो नोक है वो कैसे बना है। तो ये देखिएगा इसका जो नोक बन के तैयार हुआ है ये चारों नोक एक जैसे ही बने हैं और इसी तरीके के ही बने हुए हैं। ये देखिए ये दूसरा नोक है और आगे ये चलें ये तीसरा नोक है। इसी तरीके से आपने चारों नोक इसी तरीके से ही बना सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है आपने उस प्रोसेस को सही से अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो इसी तरीके से एक जैसी पट्टी आपने चारों साइड लगानी है। और इसका जो कचरा था वो भी देखें कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। और आपका जो नोक बना है दुपट्टे का वो एक जैसा बना है, चारों नोक एक जैसे बने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।